हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट नंबर 5 की। उम्मीद है कि पिछले 4 पार्ट्स में आपको समझ आया होगा। आज लास्ट टाइम मैं फिर कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पिछले बैलेंस दिए हुए पिछले साल के। तो कैश हमारी असेट्स होती है, बैंक बैलेंस हमारी असेट्स होती है, फर्नीचर हमारी असेट्स होती है, मशीन हमारी असेट्स होती है। इन सबको आप प्लस कर दीजिए। कैश 20,000, बैंक बैलेंस 30, 50, फर्नीचर 10, 60, मशीन 40, 1,00,000 और स्टॉक 30,000। मीन्स असेट्स हो गई 1,30,000। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ दी है हमारे पास कितने, बिल्स पेबल 25,000। तो शुरू में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ वो होती कैपिटल 1,05,000। 1,30,000 के असेट्स हैं, 25,000 की लाइबिलिटीज़ हैं, तो कैपिटल आ गई हमारी 1,05,000। नेक्स्ट सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई हमारी, और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है 5,000। उसका कैपिटल और लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो पहली इक्वेशन 1,30,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस 25,000। नेक्स्ट, सैलरीज पेड बाय चेक। सैलरीज पेड बाय चेक, सैलरी पे की आपने 8,000 रुपये। तो कैश गया, उधर से कैपिटल कम हो गई। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। बच गया हमारे पास 1,22,000 इज इक्वल टू 1,05,000 में से 8,000 गए, 97,000 प्लस 25,000 रुपये। नेक्स्ट, कैश लॉस बाय डेब्ट। जब कैश लॉस हुआ तो कैश कम हो गया, असेट कम होगी 3,000 रुपये। लॉसेस से कैपिटल भी कम हो जाती है, 3,000 प्लस 0। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनी वो बन गई 1,19,000, 1,19,000 इज इक्वल टू 94,000 प्लस 25,000। नेक्स्ट चलिए आप फिफ्थ, कैश परचेजेस, मतलब नगद खरीदा हमने, तो गुड्स आ रही है 14,000 की प्लस, और कैश जा रहा है 14,000 रुपये। तो असेट्स ही इंक्रीज हो रही है, असेट्स ही डिक्रीज हो रही है। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी 1,19,000 इज इक्वल टू 94,000 प्लस 25,000। नेक्स्ट, कैश सेल्स मीन्स गुड्स जा रही है, कैश आ रहा है, तो गुड्स जा रही है हमारी 20,000 रुपये प्लस कैश आ रहा है 20,000 रुपये इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। बचा कितना, उतना ही, 1,19,000 इज इक्वल टू 94,000 प्लस 24,000। नेक्स्ट, बिल्स पेबल पेड। आपके पास जो बिल्स पेबल बचे हुए थे ऊपर पहली एंट्री में, उनकी पेमेंट कर दी। 25,000 में से कितनी पेमेंट की, 10,000 की। तो कैश चला गया, 10,000 कम हो गया, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं। उधर बिल्स पेबल 10,000 से कम हो गया जी। बच गया हमारे पास 1,09,000 इज इक्वल टू 94,000
प्लस 15,000। लास्ट फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, जब आपने फर्नीचर बेचा तो कैश आ रहा है हमारे पास, प्लस 4,000 और फर्नीचर जा रहा है 4,000। आगे कोई इम्पैक्ट नहीं। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन बने 1,09,000 इज इक्वल टू 94,000 प्लस 15,000। दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल। कल से डिस्कस करेंगे हम लेजर अकाउंट्स। ऑल्सो थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।